एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपवेट। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिकट नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड देन द टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। 1 to 20 तक टिकट्स मिक्सड है, मतलब हमारे पास सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हुए? 20। What is the probability that ticket drawn has a number which is a multiple of 3 or 5 और 5 दोनों में से कोई भी। अब हम निकालते हैं कि हमारे इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। 3, पहले 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं 20 तक, 9, 12, 15 एंड 18। और 5 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 5, 10, 15 एंड 20। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इवेंट कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सॉरी 15, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 9। हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमने किसको डिस्क्राइब किया है? इवेंट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। हमारे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, दैट इज 9/20। डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 9/20। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। रेड इज 2, ग्रीन इज 3 एंड ब्लू इज 2। टोटल कितनी हो गई? 7 बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 बॉल्स को चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू? कि कोई भी बॉल जो चूज करे वो ब्लू नहीं है। पहले हम क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगी? ब्लू कितनी है? 2, टोटल कितनी है? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट happening, that is 1 minus 2/7, that is 7 minus 2/7, 5/7. D option is the correct option, that is 5/7. Now moving on to the next question. Next question क्या है? In a box there are 8 red balls, 7 blue balls and 6 green balls. There are 8 red balls, 7 blue balls and 6 green balls. Total balls कितनी हो गई? Total is 8 and 7 is 15 and 6 is 21 balls. 1 ball is picked up randomly. 1 ball को चूज किया। What is the probability that it is neither red nor green? ना ही वो रेड है ना ही वो ग्रीन है, तो वो क्या होगी? ब्लू होगी। सिंपल, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। 7 बॉल्स है, उसमें से कोई भी एक चूज करेंगे। चूज कर रहे हैं तो क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन, दैट इज 7C1 अपॉन टोटल कितनी है? 21। उसमें से एक चूज करनी है, दैट इज 21C1, दैट इज 1/3। ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1/3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ अ डाइस? 2 थ्रोज, अगर हम डाइस को 2 थ्रोज कर रहे हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी? 1, 1, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 1, 6। सिमिलरली 2, 1 एंड सो ऑन अप टू 2, 6 एंड 6, 1 एंड सो ऑन अप टू 6, 6। इट विल कंटेन 36 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज 36। नाउ वी हैव टू फाइंड कि इनमें से 36 में से ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम सम करें, लाइक 1 + 1 2 बन रहा है। ऐसे जिनको हम सम करें 9 बने। तो हम इवेंट डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रहा है? 6 + 1 7, 6 + 2 8। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में नहीं है। 3 वाला देखते हैं। 3 and 6 will be 9, 4 and 5 will be 9. Simple. 5 and 4 will also be 9 and 6 and 3 will also be 9. Number of elements in our event came out to be 4. Probability of event हमने क्या डिस्क्राइब करा है? Getting sum of 9. Probability of event will be number of elements in event divided by number of elements in sample space, that is 4/36, 1/9. C option is the correct option, that is 1/9. Now moving on to the next question. 3 unbiased coins are tossed.
3 कॉइन्स को टोस्ट किया तो इसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी? देखो HT एक कॉइन की, HT दूसरी कॉइन की और HT तीसरे कॉइन की। तो अब हमें इसकी सैम्पल स्पेस निकालनी है, सो इट विल बी HH HT TH TT। अब इसको हम थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगी? HHH HHT HTH HTT THH THT TTH एंड TTT। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या हो गया? 8। कितने हो गए? 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स? मैक्सिमम कितने हेड्स आएंगे? मैक्सिमम 2 हेड्स। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। तो हम इवेंट डिस्क्राइब करते हैं। इवेंट क्या है? एट मोस्ट 2 हेड्स। इसमें हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ये तो नहीं आएगी क्योंकि इसमें 3 है, सो इट विल बी HHT। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, तो 0 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है और 2 हेड भी हो सकता है। सो HHT HTH will also come, HTT will also come, THH THT TTH एंड TTT। सो कितने हो गए हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इवेंट इज 7। So probability of event E will be number of elements in E upon number of elements in S, that is 7 upon 8. So D option is our correct option, that is 7 upon 8. Now moving on to the next question. Next question मेरे पास क्या है? 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability of getting 2 numbers whose product is even? सिंपल, हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या होगी? 36 एलिमेंट्स की होगी। 1 1 1 2 एंड सो ऑन अप टू 1 6। सिमिलरली 6 1 to 6 6। So number of elements in our sample space will be 36. What we have to find is what is the probability of getting 2 numbers whose product is even. So हम event को E को डिफाइन करते हैं getting numbers whose product is even, whose product is even. सो अब इसका मतलब क्या है? लाइक कि अगर हम 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 विच इज़ एन ऑड नंबर। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 विच इज़ एन इवन नंबर। सो दिस विल कम इन आर इवेंट। ओके, सिंपल क्या आएगा फिर? 1 4 एंड देन 1 6। कोई भी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी इवन नंबर। 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18। 4 वाली पूरी रो आएगी। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। These all are even numbers. Then 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, 5 6 30। 6 वाली पूरी रो इवन नंबर। 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो हम काउंट करते हैं कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। Number of elements in E came out to be 27. So probability of E will number of elements in E upon number of elements in S, that is 27 upon 36, that is 3 upon 4. So B option is our correct option, that is 3 upon 4. Now moving on to the next question. In a class there are 15 boys and 10 girls. 3 students are selected at random. The probability that 1 girl and 2 boys are selected. अब selection का आ गया, we will apply combination here. जहाँ भी सिलेक्शन आ गया वी विल अप्लाई कॉम्बिनेशन। सो टोटल हमारे पास बॉयज़ कितने हैं? 15, गर्ल्स कितनी है? 10। सो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 25। सो हमें क्या चूज़ करना है? वी हैव टू चूज़ 3 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस होगी, उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे? 25 हमारे पास टोटल है, उसमें से हमें कोई भी 3 चूज़ करने हैं। सो 25C 3। So the probability of getting 1 girl and 2 boy. So इवेंट क्या आएगा हमारे पास कि हमें 10 गर्ल्स में से एक गर्ल को चूज़ करना है एंड साथ में मल्टीप्लाई
15 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ को चूज़ करना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी 10C1 इंटू 15C2 अपॉन 25C3। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10C1 इज 10 इंटू 15C2 को सॉल्व करते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, सो अब हम करते हैं, दैट इज 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, सो 7, 15 7 ज़ा 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 25C3 इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 3 इज 22 फैक्टोरियल। 25, 24, 23 अपॉन 3 इंटू 2 8 and 4, so we get 100 into 23, so ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 6, this 1 0 got cancelled, 5 2 is 10, 21 upon 46, so A option is the correct option, which is 21 upon 46. Now moving on to the next question. In a lottery there are 10 prizes and 25 blanks. Prizes कितने हैं 10 और blanks कितने हैं 25. A lottery is drawn at random. What is the probability of getting a prize? Total हमारे पास कितने हो गए 35. Probability of prize कितने हैं, प्राइस कितने हैं 10 अपॉन टोटल कितने हैं 35, दैट इज 2/7. So C option is the correct option, that is 2/7. Now moving on to the next question. Next question क्या है, from a pack of 52 cards 2 cards are drawn together at random. What is the probability of both the cards being kings? हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने 2 कार्ड को चूज किया, 2 कार्ड्स को चूज किया, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किंग होगा। अब देखो आउट ऑफ 52 हम इसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं, नॉन किंग कार्ड्स एंड किंग कार्ड्स। अब हमारे पास 4 होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, इन सब में एक एक किंग कार्ड होता है। सो हमारे पास किंग कार्ड्स कितने हो गए 4 और नॉन किंग कितने हो गए 52 माइनस 4, दैट इज 48. So out of these 4 cards we have to choose 2 upon total कितने हैं upon 52, out of 52 we have to choose 2. So event upon sample space. तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम 4 से 2 को सॉल्व करते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, 4 3 अपॉन 2 दैट इज 6. और 52 से 2 को सॉल्व करते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल upon r factorial into n minus r factorial, that is 52 into 51 upon 2, that is 4 6, 26 into 51. So probability is 6 upon 26 into 51. This is 3 2 is 6, 3 1 is 3, 3 7 is 21, 2 and 13. So 17 into 13 is 2 2 1. So answer came out to be 1 upon 2 2 1. So D option is the correct option, that is 1 upon 2 2 1. Now moving on to the next question. Next question हमारे पास क्या है, 2 dice are tossed, the probability that the total score is a prime number. अब प्राइम नंबर हमारे पास देखो हम करते हैं कि जो हमारा 2 डाइस टॉस करते हैं उसका लास्ट एलिमेंट 6 6 होता है, टोटल मतलब दोनों को सम करना है, सो मैक्सिमम विल बी 36. तो हम क्या करते हैं 36 तक प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 3 5 7 11 13 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, then 30 31 is the prime number, 32 33 34 35 and 36. So these are prime numbers which came up to 36. So अब हम क्या लिखते हैं, हमारे सैम्पल स्पेस लिखते हैं 1 1 so on up to 1 6 simple 6 and so on up to 6 6. So number of elements in the sample space came up to be 36. So हमें क्या निकालना है कि ऐसे कौन से नंबर्स है जिनको प्लस करे
और प्राइम नंबर आई। इवेंट क्या है, टोटल स्कोर इज prime number. So 1 plus 1 is 2 and 2 is a prime number. 1 plus 2 is 3 and 3 is a prime number. 1 plus 3 is 4. 1 plus 4 is 5. 5 is a prime number. 1 plus 5 is 6. 1 plus 6 is 7. 7 is a prime number. Simple. 2 1. 2 and 1 is 3. 3 is a prime number. 2 2 4. 2 3 5. 2 4 6. 2 5 7. 2 6 8. 3 1. 3 2. 3 3. 3 4. 3 5 3 6. 4 1 5. 4 2 4 3 7. 4 4 4 5 and 4 6. 5 1 5 2 is 7. 5 3 8. 5 4 5 5 and 5 6. 5 6 is 11. Well, 6 1 is 7. 6 2 6 3 6 4 6 5 is 11 and 6 6. सो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी विल बी 15/36, दैट इज 5/12. सो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 5/12. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. टोटल कितने हैं, 52. The probability of getting a queen of club or a king of heart. अब queen of club कितनी होती है हमारे पास, एक ही होती है. king of heart भी हमारे पास कितना है, एक ही है. हमें मेंशन कर दिया ना कि क्लब का और हर्ट का. सो हमारे पास इवेंट क्या हो गई, 1 + 1, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है 2, और सैम्पल स्पेस हमारे पास कितनी है, 52. सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/52 विच इज 1/26. सो सी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1/26. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स 4 white balls, 5 red balls and 6 blue balls. 3 balls are drawn at random from the bag. The probability that all of them are red is. white कितनी है, 4, red कितनी है, 5, ब्लू कितनी है, 6. टोटल कितनी हो गई, 15 बॉल्स. सो हमारे पास सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हो गए, 15. 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम. 3 बॉल्स को चूज किया. द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड इज. अब देखो हमारे पास रेड 5 है, इसमें से किन्हीं 3 को चूज किया. सो इवेंट का क्या हो जाएगा, हमारे पास रेड 5 है, इनमें से किन्हीं 3 को चूज किया. एंड सिमिलरली कि हमारे पास टोटल 15 है, अगर हम ऊपर कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं तो नीचे भी कॉम्बिनेशन ही लगेगा. आउट ऑफ 15 वी हैव टू चूज 3. सिलेक्शन, ड्रॉन, सिलेक्शन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन. सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5C3/15C3. सो हम सॉल्व करते हैं. NCR is 5C3 is n factorial upon r factorial into n minus r factorial, that is 5 into 4/2, that is 10. 15C3 is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. 15 into 14 into 13/3 into 2, 5 7, that is 35 into 13. So probability क्या आ गई, 10/35 into 13, which is 5 2 is 10, 5 7 is 35, 2/91. So C option is our correct option, that is 2/91. Now moving on to the next question. Next question हमारे पास क्या है, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. So probability that 1 is spade and 1 is a heart. अब 1 is spade, तो स्पेड हमारे पास कितने होते हैं, 13, उसमें से स्पेड का कोई भी एक है. एंड 1 is हर्ट. अब हमारे पास हर्ट कितने होते हैं, हर्ट भी हमारे पास 13 होते हैं, उनमें से कोई भी एक है. ओके, टोटल हमारे पास कितने हैं, 52, और हमारे पास 52 में से हमने कितने चूज करने हैं, 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 13C1 into 13C1/52C2, that is 13C1 is 13, 13C1 is 13, and these came out to be 52 into 51 into 2. So 13 4 2, that is 13/102. So D option is our correct option, that is 102. Now moving on to the next question. Next question मेरे पास क्या है,
वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 में से एक कार्ड को चूज किया है, सैम्पल स्पेस. ओके, what is the probability that the card drawn is a face card? जैक, क्वीन एंड किंग ओनली. सो इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कार्ड को ड्रॉ किया वो फेस कार्ड ही होगा. अब फेस कार्ड हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं एक उसमें, 3 into 4 दैट इज वी हैव टोटल 12 फेस कार्ड. सो 12 में से कोई एक को चूज किया. सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 12C1/52C1 एंड NC1 इज n. So 12/52 that is 2 to the 4, 2 6 are 12, 3/13. So B option is the correct option, that is 3/13. Now moving on to the next question. Next question हमारे पास क्या है, a bag contains 6 black balls and 8 white balls. One ball is drawn at random. ब्लैक कितनी है 6, वाइट कितनी है 8, टोटल कितनी हो गई 14. What is the probability that the ball drawn is white? Probability of white ball. White कितनी है 8, उनमें से टोटल कितनी है 14, that is 4/7. So B option is the correct option, that is 4/7. So ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के ऊपर. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.